क्लास 11th गणित में बच्चों यदि हम बात करें, इसके पहले हमने 2 सेट यानी आपका जो सी सेट था और हमने आपको डी सेट करा दिया था आंसर शीट। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो आपका फेक पेपर है। देखो इस बार एमपी बोर्ड में कई सारे सेट में दिया गया है और हर सेट का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अब ये जो सेट है वो सेट ई है। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं है कहाँ से सेट पता चल रहा है। यहाँ पे देखो सेट ई है। अब इस बार थोड़ा सा एमपी बोर्ड में सतर्कता रखी गई है कि अलग अलग जिलों पर पेपर अलग अलग दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी आंसर हम यहाँ पे आपको करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था, भले ही लेट सही लेकिन आप लोग देख लेना। यदि किसी समुच्चय में उप समुच्चय निकालना हो तो इसके लिए आपको 2 का पावर n फार्मूला लगाना पड़ता है। यहाँ n की संख्या 3 है, क्योंकि 3 अवयव है तो आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पर बच्चों आपका यदि आपके पास ए और बी का मान दिया है कि इसमें इतने अवयव हैं, तो टोटल संबंध इस फार्मूले की सहायता से आप निकालते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बोला है एक हमारा वृत्त है, इसकी जो आपकी जीवा है यानी व्यास है 40 सेंटीमीटर, तो मतलब इसकी त्रिज्या भी जो होगी वो आपकी आधी होगी 20, ठीक है। और एक और व्यास है 20, तो ये और ये, फिर बोला है इसका कोण कितना होगा, तो ये 20 होगा क्योंकि त्रिज्या है, ये भी 20 है, त्रिज्या है, ये आपका एक जीवा है तो ये भी 20 है। जब तीनों 20-20 तो समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का कोण आपका 60 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, इसका मान -1 होता है। और बोला ये गया कौन सा हल सही नहीं है। देखो ये जो पहला मान है इसको रखोगे तो 8 से अधिक हो जाएगा, जबकि 8 से छोटा होना चाहिए। बाकी इन सब में 8 से छोटा मान देता है, इसलिए हल नहीं है इस वैल्यू के लिए, ठीक। चलिए आगे चलते बच्चों। यहाँ पर प्रसार की कुल संख्या कैसे निकाली जाती है, तो प्रसार की कुल संख्या निकाली जाती है n+1। तो यहाँ पर घात कितना है 8, तो 8 1 9 कितना हो जाए, सॉरी 8 1 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। चलिए राइट हो गया। आगे चलते बच्चों, यहां पर देखिएगा रिक्त स्थान वाले प्रश्न। आगे देखिए, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 अष्टांशों में विभाजित करता है। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं। यदि ए में अवयव की संख्या 3 है तो 3 × 3 टोटल 9 यहाँ पर अवयव होंगे इसमें। यहाँ पे इसकी वैल्यू थोड़ा सा निकालना आपको कठिन हो जाता है, क्यों, आई का पावर है, नीचे जाएगा तो 39 हो जाएगा आई का पावर। अब इसको अलग करेंगे भाई, तो एक आई को अलग करो और एक आई का पावर 38, ठीक है। अब आई स्क्वायर के घात कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ऐसा मान निकल कर आ रहा है, थोड़ा देखना, 1/i² घात 19, 19 दूना 38 और आई, इसका मान -1 आएगा, तो -1 ऊपर जाएगा तो माइनस ये आ जाएगा, मतलब -i−1, ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए यदि अपवर्जी घटना है तो इसका मान फाई होता है बच्चों। यहाँ पर आप देखो sin x/x का मान 1 होता है, इसको लिख लेना आप लोग, फार्मूला ये है आपके में। चलें आगे चलते हैं। सत्य असत्य की बारी है। यहाँ पे आप देखो, यदि केवल एक अवयव है तो एकल समुच्चय सत्य है। यहाँ पर ये आपका असत्य है बच्चों। किसी समीकरण के दोनों पक्षों धनात्मक गुणा भाग किया जा सकता, बिल्कुल सत्य है। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, इसलिए आपका असत्य है। तो 2 असत्य 2 सत्य हो गए। सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, बिल्कुल सही है। XY तल का निर्देशांक गलत है, ठीक है। XY तल में स्थित है, बताओ क्या सही है ये, XY तल में क्या स्थित है ये, XY तल में आपका XY तल में Z नहीं होता है, XY होगा और 0, ये निर्देशांक होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सही जोड़ी मिलाना है भाई। यहाँ पर देखो 3 रख दो डायरेक्ट, तो 3 3 कितना होता है 6 हो जाता है, ठीक बच्चों। यहाँ पर आप देखो मापांक, तो यहाँ पर 4 चौको 16, 3 त्रिकाई 9 25, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ठीक है। इसका मान बच्चों आपका -1 आता है, ठीक। इसके बाद इसका मान यदि 30 आएगा तो सी वाले का 15 आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर। इसका मान 1 1 रखोगे तो कट जाएगा, बचेगा 1, तो इसका ई हो जाएगा।
गुणोत्तर माध्य इसका ये हो जाएगा। बाकी सब तो क्लियर ही हो गया। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्लियर हो गया। हाँ, ये जो प्रश्न है इसे आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। बाकी इसका गुणोत्तर माध्य 4 और इसका 6 वर्गमूल है, 4 6 24 हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर ढाल निकालना। ढाल कैसे निकाला जाता है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला है। फिर से लिख दूँ, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। देखो y2 है 4, माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पर आपका 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो यह आएगा 6/4 मतलब 3/2। ठीक है, प्रवणता ढाल वही है। यहाँ पर देखो एक्स वाई तल पर y का निर्देशांक 0 होगा, क्योंकि एक्स जेड तल पर ये होता है। ठीक है, y 0 रहेगा। यहाँ पर आपको इसकी माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका तरीके से यदि आप निकालोगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रम से पहले लिख लो। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब n+1/2 वाला मान आएगा। तो मतलब 12/6वां पद, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना और 6वां पद जो आएगा वही आंसर लिख लेना, बन जाएगा ना। बामन की पत्ती में से, मतलब बामन में से एक पत्ता निकाला जाता है इक्का का। देखो, एक पत्ता निकाला जाता है, इक्का नहीं होने, पहले इक्का होने की प्रायिकता 4/52 आएगा, तो 13 चौको 52, तो 1/13। अब इक्का नहीं होने की प्रायिकता तो घटा दो, 1 माइनस 13/52, कुल मिलाकर के 12/13 आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। ठीक, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। वैल्यू पुट कर दो। y माइनस y1 का मान 3 है और आपके m का मान है ही है 4, x माइनस x1, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये y है तो y रहेगा, इधर 4 का गुणा 4x हो जाएगा, और ये 3 और जुड़ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। बस थोड़ा कैलकुलेशन करना सीख लो। यदि अच्छा 4 दूना 8 और फिर 3 जाएगा, तो 8 3 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बाकी ये जो क्वेश्चन है पूरा टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, जिन बच्चों के पास नहीं है तो टेलीग्राम से ले लेना, बाकी सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना यदि आप 11वीं क्लास में है तो। ओके, टेलीग्राम में कहोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल ही जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।